राधे राधे। अब नवरात्रि शुरू हो रही हैं 19 मार्च से, साथ में पंचक जो 18 मार्च से 23 मार्च तक रहेंगी। अब कई जगह यहाँ पे 16 से 20 भी देखा मैंने पंचांग में, जो गलत है ना। तो 18 से 23 मार्च वाला पंचक ही है। अब मैं यहाँ टॉपिक है कि नवरात्रि और पंचक। तो पंचक भी जो है ना 5 तरह की होती हैं। कौन से बार से शुरू होती है उसका क्या इफेक्ट आता है। अब जैसे चूँकि ये सोमवार से शुरू हो रही है तो ये राजपंचक है जो अच्छी रहती है। मंगलवार से शुरू होती है जो अग्नि पंचक होती है, उसमें थोड़ा आग लगने का डर रहता है। रविवार से शुरू होती है वो रोग पंचक रहती है, उसमें रोग बीमारी बाधा का रहता है। और शनिवार से पंचक जो शुरू होती है वो बहुत भयंकर खराब होती है, जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट दुर्घटना नौनी का रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पर सोमवार से शुरू हुई पंचक तो अच्छी है, राजयोग कारक है। और इतने बीच में अपनी माँ का आगमन हो रहा है तो वो भी अपने लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे विशेष मैं ये कहना चाहूँगी कि नवरात्रि होंगी तो सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन भी करते हैं। हवन के लिए क्या चाहिए होता है, लकड़ियाँ, आम की, पीपल की, बरगद की। कई बार लोग है ना 7 तरह की लकड़ियाँ होती हैं हर ग्रह की, शुक्र की, शनि की, राहु की, तो उनसे भी हवन करते हैं, शमी की, है ना। तो यहाँ पे पंचक में क्या मना होता है, लकड़ियाँ इकट्ठा करना। तो आज का विशेष आपको यही बताने का है कि कल से नवरात्रि शुरू हैं और अगर आप हवन करेंगे तो निश्चित है कि आज हवन सामग्री और सामान के साथ लाएंगे और लकड़ियाँ भी लाएंगे। तो कोशिश करें कि अभी आप 23 तारीख तक लकड़ियाँ नहीं लाएं, चाहे आम की हों चाहे पीपल की हों। केवल गाय के उपले पर ही हवन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है हवन सामग्री से, वरना 23 तारीख के बाद ले आएँ। अच्छा, ये वाला जो है ना लकड़ियाँ लाना इकट्ठे करने का काम जो है, मंदिर वाले हवन के लिए कोई मना नहीं है, ये अपन गृहस्थ वालों के लिए है। ये अगर अपन गृहस्थ में हैं और इस समय अपन अपनी लकड़ियाँ ला रहे हैं तो मना है। हालांकि राजपंचक में कई लोग मना, कोई परहेज नहीं मानेंगे, पर चूँकि पढ़ा है तो मैं तो मना ही करूँगी कि अगर आपको ये जानकारी मिल रही है तो नहीं ले। माँ तो वैसे ही खुश है लौंग बतासे से ही। तो अभी 23 तारीख तक आप केवल लौंग बतासे से ही गाय के गोबर पे आहुति दें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये से, वो ज़्यादा अच्छा है ना। फिर 23 तारीख के बाद लाएं, फिर उससे करें। अष्टमी नवमी भी करना है तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कारण भी बता दिया कि जो पंचक 5 तरह की होती हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट रहता है। अब नवरात्रि में अपन ऐसा और क्या करें कि मन को सुकून आए, माँ का आशीर्वाद मिले। और जिन नवरात्रि में माँ, अपन को पता ही ना, 9 दिन अपन को कुछ ना कुछ अपन उनकी सेवा में अर्पण करते हैं और फिर उसके बाद अपन को जाते जाते कुछ ना कुछ अपना आशीर्वाद देती हुई जाती हैं। तो घट स्थापना कल हो ही जाएगी, मुहूर्त पता ही लग गया। अब यहाँ पे कपड़ों का होता है कई बार कि है ना, माँ काली के पूजा वाले दिन क्या, कौन से रंग का कपड़ा पहने, माँ दुर्गा अष्टमी के दिन किस रंग का कपड़ा पहने, माँ कात्यायनी के दिन, माँ गौरी के दिन, है ना, माँ ब्रह्मचारिणी के दिन, शैलपुत्री के दिन। वैसे माँ को लाल, गुलाबी, पीला रंग पसंद ही है ना। ग्रे पहने, काला पहने, काली के लिए तो रंग अपन बताए। लेकिन यहाँ पर यदि अगर अपन पर्टिकुलर माता के हिसाब से जाएंगे, माँ अम्बे के हिसाब से, तो वो ड्रेस उनका कलर उनके हिसाब से होगा। और वरना अगर अपन को कुछ भी नहीं पता, अपन तो क्योंकि अपन तो सिंपल गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ वाले लोग हैं, तो मैं यहाँ पे फिर वही कहूँगी कि अपन तो डे के हिसाब से कलर पहने। जैसे कल गुरुवार है तो आप पीला आसन बिछाएं माँ के लिए, पीले कपड़े पहन के पूजा करें। कपड़े नहीं है तो आप उस तरह की ऊपर से चुन्नी भी उड़ सकती है। परसों शुक्रवार है, माँ को लाल चुन्नी उड़ाएं, खुद भी लाल चुन्नी पहने, पिंक पहने,
हल्के रंग की कोई पहने। शनिवार है तो आप ग्रे कलर की पहन सकते हैं, आप ब्लू कलर की पहन सकते हैं, आप लाइट ब्लू कलर की पहन सकते हैं। फिर संडे आ गया तो आप ऑरेंज रंग के कपड़े पहने, सूर वाले, पीले रंग के कपड़े पहने। सोमवार आ गया तो माँ शैलपुत्री वाले सफ़ेद पहने, है ना। कुछ नहीं तो आप दुपट्टा ओढ़ लें, अपने ऊपर से चुन्नी ओढ़ लें। मंगल आ गया तो फिर वही लाल आ गया, लाल रंग की चुन्नी, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का कपड़ा। बुधवार आ गया तो फिर वह हरे रंग की चुन्नी, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के कपड़े पहन के आप माँ जगदम्बे को इस तरह से 9 दिन पूजा करके मना सकते हैं। पर चूंकि अष्टमी नवमी वाले दिन तो माँ को जो रंग पसंद है वही पहना जाता है, जो है माँ का पसंदीदा कलर लाल। लाल मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल, नाचू तेरे अंगना में। तो अपन को जब अपन गाने बने, इस पे भजन बने हैं, तो अपना मन भी अपने आप लाल लाल पहनने का होता है। तो अष्टमी की नवमी वाले दिन तो आप लाल चुनरी ही पहने, लाल साड़ी ही पहने, उसी से माँ की पूजा करें, कन्याओं का पूजा करें, हवन यज्ञ करें। बस माँ जगदम्बे खुश होगी, माँ खुश होगी तो हम अपने आप में हमारा मन बहुत प्रसन्न होगा। और ये पूरी सृष्टि केवल विश्वास पर टिकी है, और विश्वास में वो दम है कि अपने माँ की शक्ति देखी है कि माँ चाहे तो किसी के काम क्षण भर में पूरा कर सकती है। तो आप भी माँ को मनाएं और रोज़ माँ के 32 नाम बोलें ज़रूर। माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, वो ज़रूर चढ़ाएं। माँ को मीठा लगा हुआ पान बहुत पसंद है, वो ज़रूर चढ़ाएं। और वरना पहले दिन और आखिरी दिन सिंपल पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची, है ना, कोई सफ़ेद बर्फ़ी का पीस और माँ की दक्षिणा एक पंचमेवा ज़रूर रख के माँ को अर्पण करें। जितने लोग हैं सब लोग अपनी अपनी तरफ का बीड़ा, ये माँ का प्रसाद होगा। और इसको आखिरी दिन ऐसे कैसे जल प्रवाह करना है, एक कोई बीड़ा उठा के आपस में बांट लेना है, बस माँ का अपन को आशीर्वाद मिल जाएगा, है ना। साथ ही अगर आप इसी बीच में किसी सिद्धपीठ में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि गुरुवार वाले दिन, अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, नवमी के दिन माँ को ध्वजा नारियल की भेंट जरूर चढ़ाएं, प्रसाद बाँटें, माँ की परिक्रमा करें और माँ की भेंट गवाएं। कहते हैं माँ केवल भेंट सुनने से ही, जयकारा सुन के ही प्रसन्न हो जाती है। तो अपन सब भी बोलेंगे जय माता दी। अगर आपको भी अच्छा लगे तो ये अर्जी है 9 दिन की माँ की कि जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी अपन को बोल के माँ के शरण में रहनी है। तो फिर से एक बार जय माता दी।